नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन मग ब्रेन्स। आज से कई दिन पहले आपने सुना होगा कि इस देश का नाम आप याद रखना, नाइजर। इस देश में तख्ता पलट हुआ है। फ्रांस इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। रसिया के लिए ये बड़ी जीत है और अंत अच्छा नहीं होगा। एक वॉर हो सकती है और आज के समय में वॉर के समीकरण बन चुके हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि भारत सरकार ने जो इंडियन नेशनलिस्ट जो कि नाइजर में है उनको सीधा सीधा ये कह दिया है, लीव द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल अनलेस कोई बड़ी बात की आवश्यकता ना हो। इसका मतलब ये है कि आपको अगर असेंशियल काम है तो ही आप जाए, वरना वहाँ मत रुकिए, इस कंट्री से बाहर निकल जाइए। और अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यू नो व्हाट, कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ नहीं आई थी कि फ्रांस ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया है। देखिए, फ्रांस ने बिल्कुल कुछ इंडियंस को इवैक्यूएट करने की कोशिश की है, मगर अभी भी बहुत सारे इंडियन आपको मिलेंगे नाइजर में, जैसे स्टूडेंट है, कई बिजनेस पर्पसेस के लिए गए हुए हैं वहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उनको क्लियर एडवाइस दी है कि लीव एज सुन एज पॉसिबल। बट इसका रीज़न मतलब ये है कि आखिर नाइजर में हो क्या रहा है, ये इकोवास है क्या, ये इकोवास आखिर क्या करना चाह रहा है। ये इकोवास वॉर स्टार्ट कर देगा, उसके बाद यूएसए और फ्रांस भी यहाँ पर ढकेले जाएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है। ये इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चावल के दाम अब इतने बढ़ चुके हैं कि दुनिया अब राइस प्राइस इंडेक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जो कि राइस प्राइस इंडेक्स रिलीज़ करता है। आज के समय में इंडेक्स कई कंट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप सही उत्तर आंसर कीजिए, मैं वीडियो के एंड में आपको इसका सही आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। 30 से 40 सेकंड की क्लिप है। यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बताएंगी कि फ्रांस किस किस तरीके से कई सदियों तक अफ्रीका का जो ये रीजन है, यहाँ पर करेंसीज या उसके अलावा अपने दबदबे से इन देशों का खून चूस रहा था। ये छोटी सी क्लिप है आपके सामने। नाउ इट्स टाइम टू रिटास वीकली रियलिटी चेक। दैट्स अ वीडियो। Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. ये वीडियो जब इनिशियली सर्कुलेट हुई थी तो पूरी दुनिया भर में वायरल हो गई थी। रीज़न आपको पता है कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ। हो क्या रहा था कि जॉर्जिया की प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, एक कैंडिडेट थी। एक कैंडिडेट के नाते इनसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप अफ्रीका से रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। जिस तरीके से फ्रांस एक्सेप्ट कर लेता है, आप भी रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने ये कुछ कहा कि लोग सोचते हैं कि अफ्रीका से, नाइजर से, माली से, बुर्किना फासो से हम अगर रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, माइग्रेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ का भला हो जाएगा, अफ्रीका इम्प्रूव कर जाएगा। इन्होंने ये कहा कि सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम इनके नागरिकों को ले, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि फ्रांस जैसे देश जो कई सदियों से पहले से एम्पायर के रूप में आज के समय इनकी करेंसी संभाल कर इन करेंसीज का खून चूस रहे हैं, इनको फ्रांस से मुक्त कराया जाए, इनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिले, ताकि ये सब कंट्रीज़ खुद ग्रो कर पाए। और फिर अपने आप ही आप देखेंगे कि ये हमारे यहाँ भी नहीं आएंगे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आएंगे। कोई अपना परिवार छोड़ने के लिए कब तैयार होता है,
जब बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ जाए। जॉर्जिया यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक कह रही थी, हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा कर कह दिया फ्रांस के इन्फ्लुएंस को, फ्रांस के करेंसीज के इन्फ्लुएंस को, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें अपनी जगह सही है। नाउ इट्स टाइम टू एंड फॉर द वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। आंसर यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर सेकंड ऑप्शन है, FAO। इसकी फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी की जानकारी के अनुसार ये 2.8% फिर से राइज हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी रखिए। थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।